बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतिम संस्कार की समय तैयारियां चल रही हैं और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज अंतिम संस्कार किया जाना है पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी का। परिवार में इस समय मातम पसरा हुआ है। आपने देखा कि पुलिस अधिकारी परिवार में पिता जो सबसे बड़े हैं परिवार के, उनको समझाया बुझाया जा रहा है। बदहाल हालत हो रखी है परिवार की, समझने की शक्ति कम हो गई है। बेटी का पार्थिव शरीर कल देख के पिता की आंखें नम हो गई। भाई और पिता ने ही सबसे पहले इस बात की पुष्टि की कि कपड़े और जो सामान दिख रहा है ये अंकिता भंडारी का ही शव है। धामी जी से भी बात हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और जिस हिसाब से कार्रवाई हुई है मुझे लगता है कि अंकिता की लड़ाई में हम कामयाब होंगे और जल्दी से जल्दी उनको फास्ट कोर्ट में केस चल के उनको फांसी की सजा मिले। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट से यह खुलासा हो चुका है कि मारपीट और डूबने की वजह से अंकिता की मौत हो गई है। तो आज अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि प्रदेश भर में गुस्सा देखने को मिला। आपने ये भी देखा कि आरोपियों के साथ किस तरह से मारपीट की गई वहां पर ग्रामीणों के द्वारा, पुलिस के होते हुए उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। और इतना ही गुस्सा आज फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सत्येंद्र हमें देंगे। सत्येंद्र, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं प्रशासन की ओर से वहां पर आज? बिल्कुल, मैं अभी उस जगह पे खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं श्रीनगर की ये मोर्चरी है जहाँ पे अंकिता का शव रखा गया है, क्योंकि ऋषिकेश में जब अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ था उसके बाद उसका शव, उसके परिजनों ने ये कहा था कि उसका जो अंतिम संस्कार है उसके घाट पे होगा, उनके अपने पैतृक घाट पे होगा। श्रीनगर में उनका पैतृक घाट है। उसके बाद प्रशासन ने अंकिता के शव को ऋषिकेश एम्स से उठाकर यहाँ श्रीनगर मोर्चरी में रखा था। और अभी तक की जो जानकारी मिली है, जो प्रशासन से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि करीब 8:30 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ है। यहाँ से 8:30 बजे अंकिता का जो शव है उसे यहाँ से लेके जाया जाएगा और जो उनका घाट है, पैतृक घाट है, NIT के पास उनका पैतृक घाट है श्रीनगर में ही, वहाँ पे उसका करीब 8:30 से 9 बजे के बीच अंतिम संस्कार किया जाएगा। और प्रशासन की अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो जिस तरीके से ये ऋषिकेश में एक लोगों में लगातार एक गुस्सा देखने को मिला है, तो उसी तर्ज पे यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। भले ही लोगों की आंखें नम है, अंकिता के साथ जिस तरीके ये घटना घटी है उसके बाद लोगों की, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पूरा इलाका गमगीन माहौल में है, लेकिन अंदर ही अंदर एक गुस्सा भी प्रशासन के खिलाफ लोगों का साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल जो देखने को मिला है ऋषिकेश में, उसी तर्ज पे यहाँ श्रीनगर में उसके अंतिम संस्कार में कुछ इस तरीके की घटना न घटे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। बताया जा रहा है कि जो घाट है वहाँ पे भी पुलिस पूरी इस तरह से मुस्तैद है। और ये भी जानकारी मिल रही कि पुलिस ने, जो प्रशासन है यहाँ का अमला है, उसने लोगों से अपील भी की है कि कृपया शांति बनाए रखें। जी बिल्कुल सत्येंद्र बर्थवाल, कल देखा हमने जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो वाकई में तस्वीरें लोगों के आक्रोश की लाजमी है। लोगों का आक्रोश, क्योंकि पहाड़ से इस तरह की खबर, इस तरह की घटना की कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता है, लेकिन सब सकते में है। और ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट रहा कल, और सरकार की तरफ से जो SIT का गठन किया गया इस पूरे मामले पर तेजी दिखाते हुए, उससे लोगों के गुस्से में थोड़ी शांति देखने को मिली। लेकिन आपसे ये भी समझेंगे इस खबर के बारे में कि लोगों को उम्मीद है कि जो वो मांग कर रहे हैं कि फांसी की सजा उन तीनों को होनी चाहिए जो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। शांति असल मायने में तब मिलेगी जब इन तीनों को सजा का ऐलान होगा, और अब इंतजार उसी का रहेगा। लेकिन आज अंतिम संस्कार जो किया जाना है उसकी फिलहाल तैयारियां कितनी पूरी कर ली गई हैं और कितना समय और रह गया है कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि जो प्रशासन ने जो टाइम अभी रखा है वो करीब 8:30 से और 9 बजे के बीच का रखा है कि 8:30 से 9 बजे के बीच यहाँ से शव लेके जाएंगे और उसके बाद जो उनका पैतृक घाट है वो यहाँ इस मोर्चरी से करीब
5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि अब जो गांव के लोग हैं वो भी जुटना शुरू हो गए हैं, जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो भी जुटना शुरू हो गए, नम आंखें सबकी हैं। और जिस तरीके से कल देर रात को एक सूचना आ रही थी कि जो उनके परिजन हैं उनमें वो खासा नाराज हैं और उन्होंने तब ये मांग रखी थी प्रशासन से कि जब तक अंकिता की पीएम रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो अंकिता के शव को अंतिम संस्कार करने नहीं देंगे। लेकिन देर शाम तक ही एक प्रोविजनल रिपोर्ट आई है अंकिता की, जो पीएम की, और उसमें साफ तौर पे ये देखने को मिला है कि अंकिता के साथ किस तरीके की उसकी हत्या हुई थी। यानी कि ये बताया वो जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि उसको साथ पहले मारपीट हुई है और उसके बाद जो पानी में डूबने से उसकी हत्या हुई है। यानी कि अंकिता की हत्या का पूरा उसमें विवरण है। भले ही एक प्रोविजनल रिपोर्ट थी, विस्तृत रिपोर्ट आनी अभी बाकी है जिसमें कुछ समय लग सकता है, क्योंकि एक डॉक्टरों का पैनल बैठा था, 4 डॉक्टरों का, जिन्होंने ये पूरा अंकिता का जो पोस्टमार्टम किया था, जिसको लेकर अब थोड़ा उम्मीदें ये जताई जा रही कि प्रशासन अब उससे लगातार उनकी बातचीत चल रही है और जो घर वालों का, जो उनके परिजनों का गुस्सा था, उसमें थोड़ा लगता है कि प्रशासन थोड़ा कामयाब रहा है उनको बनाने के लिए। लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, क्योंकि वो लोग नम आंखें अंकिता के लिए हैं, उतना ही प्रशासन के खिलाफ वो लोग हो चुके हैं। क्योंकि मामला 18 तारीख का था, राजस्व पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरी घटना को कोताही बरती, उस पे भी लोगों का एक गुस्सा देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है, जब पुलिस ने इस मामले को टेक ओवर किया और उसके बाद जब पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई की है, उसके बाद अब लोगों का जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा। बिल्कुल सत्येंद्र बर्थवाल।